नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। होली के दिन अचानक से बिहार की राजनीति एक बार फिर से ट्विस्ट ले चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि दोनों एक साथ आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सारी शर्तें मान गई है, इन सभी बातों पे चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 9 वर्षों के बाद जब अपने सरकारी आवास पर होली का आयोजन किया तो वहाँ चर्चाएँ कुछ अलग ही होने लगी। आपको बता दें कि पहली बार इस होली के मौके पर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत बाहर आए और लोगों से मिले। कई प्रवक्ताओं के बयान तो आपने सुन ही लिए होंगे। इन सारी बातों की चर्चा तो हो ही गई होगी, लेकिन अब इसके आगे की चर्चा हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में होली के मौके पर राजद सुप्रीमो ने भी एक ऐसा ट्विस्ट कर दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि होली पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, कई बदले हुए जो आपने देखे होंगे कि परिस्थितियां नज़र आई होंगी, उसमें एक तरफ जहां नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, वहीं लालू प्रसाद की चर्चा भी खूब हो रही है। लालू प्रसाद ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामना देने के बहाने अपने एक्स पर जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक चर्चा छेड़ दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हालांकि होली की शुभकामना को लेकर संदेश दिया है, मगर शब्दों के चयन में ऐसी बारीकी और ऐसी प्रबंधन किया है जिसको लेकर के सीधे सीधे वो लगता है कि उन्होंने किसी को राजनीतिक संदेश दिया है, और ये संदेश जिसे देना चाहते थे उसके पास पहुंच भी गया है। खास करके बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तमाम जो राजनीतिक चिंतक लोग हैं, उन सभी तक ये मैसेज जो है वो पहुंच गया है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ आने की बात कही है और उसका उन्होंने सीधे सीधे तौर पे अपनी बातों को रखा भी है। बधाई के साथ साथ उन्होंने कहा है कि होली की बधाई समझ लें या फिर इसे जो कुछ भी आप समझ लें लेकिन एक बात तो तय है कि लालू यादव माहिर माने जाते हैं इन सब चीज़ों के संकेतों की भाषा के। लालू ने लिखा है, हम पुरानी बात भुलाकर आओ, हर पुरानी बात भुलाकर आओ, करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में होकर हो हर बात। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ने जो ये संदेश दिया है होली के अवसर पर, इस संदेश से बिल्कुल इधर कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं, जिन पोस्टरों को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारे में जहां एक तरफ इस बात की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पुराने संबंधों को लेकर के भी चर्चा चल रही है, और ये भी बातें हमेशा से संशय में रखती हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से परिवर्तन करेंगे। एक और पोस्टर जो है राष्ट्रीय जनता दल के गलियारे में गुजर रहा है, सोशल साइट्स पे गुजर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को रंग बदलने वाला कहा जा रहा है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के राजनीतिक गलियारे में लालू यादव के इस 3 लाइन के पोस्ट ने राजनीतिक रंग में जिस तरह से परिवर्तन किया है और रंग घोला है, जिसमें अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का साफ साफ ऑफर और संकेत दे दिया गया है, इसे सेकुलर राजनीति के प्रति एक आह्वान भी समझ सकते हैं आप। सीधे तौर पे लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के सेकुलर मिजाज को एक बार फिर से छेड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लगातार विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले, कट्टर हिंदुत्व वाले एजेंडे को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। सेकुलर राजनीति के प्रति एक आह्वान भी दिखता है। नीतीश को सेकुलर राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लाने की छटपटाहट साफ साफ दिख रही है। 2022 में भी ये सब बातें आपको नज़र आई होंगी जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था। राजद सुप्रीमो लालू यादव के कुछ महीने पहले ही दिए गए बयान को भी आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, सिर्फ दरवाज़ा उनको खोल करके वापस आना है। इन सारी बातों को लेकर के चल रहे बिहार में विधानसभा के जो सत्र चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं, इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 जनवरी को लालू यादव ने मीडिया में एक प्रश्न के जवाब देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती ने भी इन बातों को कहा था कि दोनों क्या बात करते हैं, किस तरह से दोनों में दोस्ती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हम उस बीच में नहीं आते हैं।
क्या पता वे महागठबंधन में आ जाएं, और वो आए भी तो किस तरीके से आए, ये बातें भी कही जा सकती है। भाई वीरेंद्र ने भी इन बातों को कहा था। भाई वीरेंद्र ने तो साफ कह दिया था कि इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही इस दोस्ती दुश्मनी को भुला करके हम एक साथ आने वाले हैं और राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से कोई नया खेल हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका खुल करके स्वागत भी करेंगे। राज्य में राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार का महागठबंधन में आने को लेकर के लगातार बयान आ रहा है। केवल हलचल नहीं मची बल्कि एक संदेश के रूप में कहीं ना कहीं लगातार ये बातें होती रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो शर्त हैं, निशांत को राजनीति में प्रवेश कराने वाली और मुख्यमंत्री की कुर्सी वाली, इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी आनाकानी कर रही है। महागठबंधन एक बार फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव पुराने अंदाज में यानी 2015 वाले स्थिति में आकर के लड़े और महागठबंधन एक नए तरीके से फिर से सृजित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजद अपने बयानों से नीतीश कुमार का आह्वान तो लगातार कर रही है, भाजपा के उन बयानों को भी चिन्हित कर बार बार दोहरा रही है। भाजपा की भीतरी इच्छा को प्रकट करती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के और मौके पर जो उन्होंने कहा था, इसके बाद जिस तरह की बातें अमित शाह का बिहार के सीएम को लेकर के बात करना, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, औरंगजेब का प्रकरण सामने आना, होली और जुम्मे की नमाज को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इसमें जदयू का रुख भी आपने देखा होगा, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। यानी घुमा फिरा करके देखा जाए तो होली पर लालू यादव ने जिस तरह की एक पोस्ट करके राजनीतिक गलियारे में चर्चा छेड़ दी है, वो साफ साफ बता रहा है कि इसके मायने आने वाले बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के अटकलें कभी भी बंद नहीं हुई है। लालू के बयान और राज्य में बढ़ते कट्टर हिंदुत्व को माहौल बना करके इस वजह से नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से कहा जाता है कि सेकुलर मिजाज के नेता हैं और वो समाजवाद की धारा से आते हैं। इन सारी बातों को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने होली के मौके पर ऐसा संदेश दे दिया है जिसने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी आपने देखा होगा कि होली के मौके पर अघोषित तौर पे अनऑफिशियली निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री भी करा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस एक्ट को किस तरह से स्वीकार करती है या फिर इस एक्ट पर किसी तरह की कोई बात सामने आती है। एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ते हैं वो सत्ता को लेकर के ही है और आगे भी सत्ता को लेकर के ही नीतीश कुमार का एनडीए में रहना और एनडीए से बाहर होना कहीं ना कहीं दर्शाता है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को यदि उनकी शर्तों पर राजनीति करने या चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की आनाकानी करती है तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन एक बार फिर से खुल गया है। जो ऑप्शन पिछले कुछ दिनों से बंद नज़र आ रहा था, उस ऑप्शन पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है लालू प्रसाद ने। और नीतीश कुमार के लिए ताकत वही होता है जब वो एनडीए में रहते हैं और दूसरे खेमे से उनको ऑफ़र आने लगता है या फिर महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए से ऑफ़र मिलने लगता है, तो अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए उन्हें फ्री हैंड दिया जाता है। अब देखना होगा कि उनके सहयोगी क्या फैसला करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे कितना सीरियस लेती है। लालू प्रसाद ने तो पासा फेंक दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब इस मास्टर स्ट्रोक का मायने क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।